भैया, आपको कोई हक नहीं है मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती करो। हाय राम, देखो तो सही बेशरम को, बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा। अरे, यहाँ का माजरा देखकर तो पत्थर दिल भी रो पड़े। पर इसे क्या लगी है बाप की प्रॉपर्टी, तो इसको मिलने वाली है। अरे, इसको अकेले क्यों मिलेगी, अभी तो छोटा भाई भी तो है। अरे, वो 13-14 साल का भाई क्या लड़ेगा इसके सामने। ये तो इतनी तेज है कि पिता की इजाजत के बगैर लव मैरिज की है। पति भी तेज है इसका, तो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगी और भाई को नौकर की तरह घर के काम में लगा लेगा। माँ तो वैसे ही अपने दुख से दुखी है, उसे तो अपना होश ही नहीं, तो बेटे को तो क्या ही संभालेगी। पिता ने तो जीते जी घर में कदम तक रखने नहीं दिया था, अब उसके जाते ही देखो कैसे आ गई यहाँ अपना हक जताने के लिए। अरे, पर मैंने तो सुना है कि उसके माता पिता उसके ससुराल जाकर इससे मिल भी आए थे और वो लोग तो इसे अपना भी चुके थे। मिल आए होंगे, ऐसे बेटियों को तो घर में कदम भी नहीं रखने देना चाहिए। जिन्हें जितनी मुंह उतनी ही बातें, पर दुख इतना भारी था कि इन सब बातों के लिए फुर्सत कहाँ। कुछ बातें मानसी के कानों तक भी पहुंच रही थीं, पर अभी घर का माहौल ऐसा था कि वो कुछ कह नहीं सकती थी। रिश्तेदारों ने तो पहले ही बातें बनाई थीं और अब भी बातें बना रहे थे। अभी फिलहाल तो उसे अपनी माँ को संभालना था। अभी कल ही एक एक्सीडेंट में उसके पिता की मृत्यु हुई है, जबकि उसका भाई बुरी तरह घायल हो चुका है। माँ बार बार बेहोश हुए जा रही थी, जबकि भाई निखिल अभी हॉस्पिटल में ही था और इस हालत में नहीं था कि पिता का देह संस्कार करने को के लिए वो यहाँ पर आ सके। उसके पति विनय हॉस्पिटल में उसके भाई को बचाने की कवायद कर रहे थे। डॉक्टर जैसा कह रहे थे, विनय बस उसे बचाने के लिए दौड़ में लगा हुआ था, जबकि ससुराल में सास थी जो उसके 4 महीने के बेटे को संभाल रही थी, ताकि मानसी और विनय यहाँ के हालात को संभाल सकें। और ससुर जी यहाँ उसके पिता के देह संस्कार की तैयारी करवा रहे थे, क्योंकि रिश्तेदार सिर्फ बात करने के लिए होते हैं, बहुत कम लोग ही उनकी मदद कर रहे थे। तभी मानसी के मोबाइल पर विनय का कॉल आया। फोन उठाते ही विनय ने कहा, मानसी तुम ठीक हो? पर मानसी ने इसका जवाब देने से बेहतर विनय से पूछा, पापा का देह संस्कार? देखो मानसी, अभी निखिल को बचाना बहुत जरूरी है और मैं यहाँ उसे इस हालत में छोड़कर नहीं आ पाऊँगा। देखो, वहाँ देह संस्कार की तैयारी तो हो ही गई है, तुम ही पापा का देह संस्कार कर दो। सुनकर मानसी की रुलाई फूट पड़ी। इसका रोना सुनकर विनय बोला, मानसी, ये समय रोने का नहीं है। अगर तुम कमजोर पड़ गई तो तुम्हारी मम्मी को कौन संभालेगा, इसलिए हिम्मत से काम लो। पापा है वहाँ पर, वो तुम्हें बता देंगे कैसे क्या करना है और हिम्मत रखकर अपने पापा का देह संस्कार करो। कहकर विनय ने फोन रख दिया। खैर, यहाँ जब अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हुई तो पहला सवाल यही किया गया कि देह संस्कार कौन करेगा। माँ की हालत ही नहीं थी
कि वो कुछ कहे। तभी उसकी चाची जी ने कहा, अरे देह संस्कार कौन करेगा का क्या मतलब? अभी निखिल यहाँ होता तो वही देह संस्कार करता। अब वो नहीं है तो मेरा बेटा अजय है ना, वही करेगा। उनकी बात सुनकर सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। मानसी भी हैरानी से देखने लगी। तभी चाचा जी बोले पड़े, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है ये। भैया का देह संस्कार तो मेरा बेटा अजय ही करेगा। क्यों चाचा जी, मेरे पिता का देह संस्कार तो मैं भी कर सकती हूँ। मानसी ने बीच में ही कहा। उसके कहते ही खुसुर पुसुर शुरू हो गई। अरे जब यहाँ से भाग कर शादी की थी तब तो पिता की इज्जत का ख्याल नहीं था। अब उनका देह संस्कार करना चाहती है, निकल यहाँ से, क्या लेने आई है यहाँ पर? चाची ने दुत्कारते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे बात कर रही हैं आप? उससे इज्जत से बात कीजिए, मानसी के ससुर जी ने कहा। आप तो चुप ही रहिए, आपको हमारे परिवार के मामले में बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अचानक चाचा जी ने कहा। क्यों नहीं है, बोल सकते हैं। मैं आपके परिवार के मामलों के बीच में आप मेरी बहू को सबके सामने इस तरह से दुत्कार रहे हैं। एक बार नहीं 10 बार बोल सकता हूँ मैं इस मामले पर। मानसी के ससुर जी बोले तो अजय बीच में ही मानसी की तरफ देखकर बोल पड़ा। मानसी समझा ले तेरे ससुर को, हमारे पारिवारिक मामले के बीच में ना ही बोले तो ही अच्छा है, वरना यहाँ से बेवजह बेइज्जती करवा कर जाएंगे। वैसे भी तुम्हारी और उनकी कोई इज्जत तो है नहीं। हमारे सामने जिस दिन तूने यहाँ से भागकर शादी की थी इनके लाडले से, उसी दिन तूने हमसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। अब तो तुम लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है। बस अजय भैया, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। माना कि आप मुझसे उम्र में बड़े हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको या हक मिल गया कि आप मेरे सामने मेरे ससुर जी की बेइज्जती करो। हम भी इज्जतदार लोगों में से हैं, हमारा भी समाज में उठना बैठना है। इतनी देर से चुप मानसी बोल पड़ी। बड़ी आई इज्जत वाली। जब बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाकर भागी गई थी तब इसका सबक ख्याल नहीं आया था। तब नहीं सोचा था कि लोग तुम्हें 10 बातें सुनाएंगे और तुम्हें जैसी को इन्होंने घर में भी रख लिया, इन्हें तुम इज्जतदार कहोगी। चाची जी तो जैसे चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहस बढ़ती देखकर कुछ सज्जन लोग बोल पड़े। अरे क्यों बहस कर रहे हो बेवजह? अगर बेटी पिता का देह संस्कार कर दे तो गलत क्या है? एक बार उसकी माँ से ही पूछ लो। क्यों बेवजह बात का बतंगड़ बना रहे हो? अरे भाभी जी से क्या पूछना,
है, उन्हें होश कहाँ है। अरे ऐसी लड़की को तो हम भैया जी के पृथक शरीर को हाथ भी नहीं लगाने देंगे, जो अपने माँ बाप की इज्जत उछाल कर बैठी हो। हम परिवार के लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, हम सब कुछ देख लेंगे, चाचा जी बोले। अच्छा, फिर तो अजय भी उनके शरीर को हाथ नहीं लगा सकता। आखिर एक लड़की को भगाकर तो उसने भी शादी की थी। इसने कौन सा आपकी इज्जत पर चार चांद लगा दिया था। अचानक मानसी की मम्मी बीच में आते हुए बोली। ये सुनकर सब लोग चुप हो गए, पर चाची तुनकते हुए बीच में ही बोल पड़ी। अरे भाभी जी, मेरा अजय तो बेटा है, लेकिन आपकी मानसी बेटी थी। बस करो तुम भी। मेरे पति की मृत्यु पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। बेटी और बेटे ने एक ही गलती की है, लेकिन बेटी को सजा ज्यादा क्यों? बेटी से रिश्ता तोड़ने को तैयार हो गए, जबकि बेटे को तुम लोगों ने बहू के साथ अपना लिया और तुम लोग अपने आप को मेरा परिवार कहते हो। तुम लोग यहाँ अपने भैया के देह संस्कार पर राजनीति कर रहे हो, पर जिसे बचाया जा सकता है उसे बचाने की कोशिश तक नहीं कर रहे हो। मानसी की माँ ने कहा तो सब चुप हो गए। मेरे पति का दाह संस्कार उनकी बेटी ही करेगी। सुन लिया सबने। आखिर मानसी की माँ ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, जिसका कई लोगों ने स्वागत भी किया, तो कुछ लोगों ने इसे गलत ठहराया। आखिर अपने पिता का देह संस्कार खुद मानसी ने ही किया, जबकि चाचा चाची इतने नाराज हो गए कि उन्होंने रिश्ता ही तोड़ लिया और उसी समय वहां से अपने घर लौट गए। पूरे 15 दिन का कार्यक्रम मानसी ने ही निपटाया, जबकि विनय निखिल के साथ अस्पताल में रहा। अब निखिल की सेहत में सुधार था। लोगों के रवैये को देखकर धीरे धीरे मानसी की मम्मी ने खुद को संभाल लिया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में।